ऐसी बातें मजाक में नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अरे यार ये सुन के चांदनी और भी डिप्रेस्ड हो गई। मुझे कहने लगी, अनु तुम्हें पता है कि मैं अमन से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी, तो तुमने हमारी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? तुम्हारा मतलब है चांदनी तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी? हाँ, लो कर लो बात। अच्छा तो तुम भी मजाक करने लग गए? अरे यार तुम्हारे बारे में रोना रो रो के चांदनी ने मुझे इतना परेशान किया। लो आगे। अमन, अमन मैं तुम्हें देखकर इतनी खुश हूँ। मैंने कितने फोन्स किए तुम्हें, लेकिन तुमने कभी बात नहीं की मुझसे। पापा मम्मी भी आए हैं। आई एम सॉरी अमन, तुम्हारे अब्बू के बारे में सुना। जी वो सही सलामत है। क्या? लगता है केदारनाथ जी आप हमें जिंदा देखकर खुश नहीं हुए, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। अमन और चांदनी की तलाक के बाद। तलाक? क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिए। मैंने कहा ना कि हम अमन और चांदनी के तलाक के लिए यहां आए हैं। लेकिन इनका निकाह कहाँ? इनका निकाह हो चुका है गायत्री, मॉरिशस में, मेरे सामने हुआ। क्या? हाँ ये हाँ, लेकिन अब ये तलाक चाहते हैं तो ठीक है। ठीक है? पापा कैसा मजाक कर रहे हैं आप? ये सब क्या हो रहा है अमन? अमन, आप अमन की अम्मी है ना? बहुत तमन्ना थी आपसे मिलने की, आखिर आज मुलाकात हो ही गई। अमन आपके बारे में बहुत बातें करता था। आप बहुत अच्छा मजाक कर लेती हैं, बहुत अच्छा। चांदनी, अमन मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे अब्बू भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं? किसी सीरियस चेहरे के साथ कह दिया तलाक के लिए आए। अच्छा हुआ हम बीजी को साथ नहीं लाए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आप सब चुप क्यों हैं? पापा अब चुप क्यों हो? अमन कहो ना ये सब मजाक है। अम्मी आप मुझे ले जाने आई हो ना? अपने साथ घर ले जाओगी ना मुझे? प्लीज कह दीजिए ये मजाक है, प्लीज अम्मी, प्लीज। चांदनी ये मजाक नहीं है, मैं यहां तुम्हें तलाक देने आया हूं। चांदनी हमने कोशिश की, हमारे मुल्कों के बीच की सरहद को अपनी मोहब्बत से मिटाने की कोशिश तुमने भी की और मैंने भी की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? हमारी मोहब्बत हमारे लोगों की आपसी नफरत के सामने कमजोर पड़ गई। हमारा दिल माने ना माने चांदनी, लेकिन हकीकत यही है। हम चाहें तो अब भी लड़ सकते हैं। हमारी मोहब्बत में अब भी ताकत बाकी है चांदनी।
लेकिन उसका नतीजा वही निकलेगा, नफरत, खून खराब। हमारी मोहब्बत का मकसद ये तो नहीं था चांदनी। हमें अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ेगी चांदनी। क्या हुआ, यहाँ क्यों चली आई? अब यहाँ और ज्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं है। तलाक वलाक जो कुछ भी है जल्दी से निपटा के यहाँ से निकल लेते हैं। किसी और को हो ना हो, लेकिन आपको हमेशा जल्दी लगी रहती है। ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में आपको जल्दी लगी रहती है। और जल्दबाजी में आप मुझे ये भी बताना भूल गए कि मेरी इकलौती बेटी की शादी हो गई है। मैं क्या बताऊं, हालात ही ऐसे थे कि तुम्हें ना बताना ही ठीक था। क्या ठीक था और क्या गलत था, इसका फैसला भी आप ही करेंगे। मैं इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं हूँ। अब ये क्या अनाप शनाप बकरी हो तुम? अब जब यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है तो तुम ये दुखड़ा लेके बैठ गई हो। हमारी बच्ची को उस पाकिस्तानी लड़के से निजात मिल रही है हमेशा के लिए, इस बात से खुश नहीं हो तुम? नहीं हो खुश? बात करती हो। भाईजान एक बात कहो। कहो। आपने जब हमें फोन पर बताया कि अमन दूसरा निकाह कर रहा है तो हमें लगा कि उसका अपना फैसला है। हाँ, तो उससे रूबरू होने के बाद तो हमें कुछ और ही लग रहा है। उसकी खामोशी, वो जिस तरह से चांदनी से मिला, उससे बातें की, उससे तो ऐसा लग रहा है कि क्या लग रहा था? ये फैसला उसने खुद नहीं लिया, उस पर थोपा गया है, जोर जबरदस्ती की गई है। खुदा बख्श, अगर हम तुम्हारे घर में मेहमान नहीं होते तो बताते कि बड़ों से किस लहजे में बात की जाती है। भाभीजान आप ही कुछ कहिए, बताइए क्या अमन वाकई दूसरी शादी करना चाहता है? आपकी खामोशी ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। भाईजान चलिए, अगर हम ये मान भी लें कि अमन का अपना फैसला है, वो चांदनी को तलाक देना चाहता है, तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आप लोग उसे समझाएं, उसे रोकें? हाँ भाभी, आपने तो चांदी को देख लिया। क्या आपने उसकी नजरों में अमन के लिए मोहब्बत नहीं देखी? कितनी प्यारी बच्ची है। उसने तो आपको मिलते ही अम्मी कह दिया और भाईजान को अब्बू। क्या आपको उसकी किसी भी बात से यह लगा कि वो आपके बेटे को आप लोगों से अलग कर देना चाहती है, या कभी यह लगा कि वो अमन की जिंदगी की खुशियां छीन सकती है? भाभी, अमन और चांदनी एक साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, उन्हें बिता लेने दीजिए ना। भाईजान, अगर दो प्यार करने वालों को एक साथ रहने देना गुनाह है, तो उससे भी बड़ा गुनाह है उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देना। मैं रहम की भीख मांगता हूं भाईजान, आप अमन और चांदनी को जुदा मत कीजिए। चलो, हमने मान लिया कि चांदनी एक अच्छी लड़की है, मान लिया।
लेकिन उसके मजहब का क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो एक हिंदू लड़की है, काफिर है। भाईजान, शादी से पहले मैं भी तो हिंदू थी, और खुदा रहम करे चांदनी को भी मेरी तरह निकाह से पहले सारी रस्में, सारे रिवाजों के साथ अपना मजहब बदलना पड़ा। अब तो वो भी मुसलमान है। लेकिन वो है तो अब भी हिंदुस्तानी, और हम किसी भी हिंदुस्तानी लड़की को अपने खानदान का हिस्सा नहीं बनने देंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई रस्म ऐसी नहीं है जो चांदनी के अंदर की हिंदुस्तानियत को मिटा सके। हेलो पॉप। हेलो अनु, क्या हुआ बेटा? जब से वहां गए हो तुम्हारा फोन नहीं आया। अमन नहीं आया क्या? तो फिर व्हाट? ओ माय गॉड, केदार को फोन देना। अंकल, पॉप अप से बात करना चाहते हैं। हाँ सूर्यदेव। केदार, तू पागल हो गया क्या? अरे वो लड़का चांदनी बेटी को तलाक देने आया है और तू चुपचाप तमाशा देख रहा है। क्या मतलब? अरे यार, अब तो अपनी जिद छोड़कर अपनी बेटी के दिल को समझने की कोशिश कर। मुझे कुछ नहीं समझना है। अरे यार, आखिर तू चाहता क्या है? अगर तू इस गलतफहमी में है कि तलाक के बाद तू अन्नू को अपना दामाद बनाएगा तो भूल जा। अनु नहीं तो ना सही, मेरी बेटी जिंदगी भर अकेली रहेगी, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन ये रिश्ता तो टूट कर रहेगा। अंकल प्लीज, प्लीज अंकल, एक बार अमन को चांदनी की नजरों से देखने की कोशिश तो कीजिए। देखो बेटा, मैं जानता हूं अमन बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है अंकल? आप अमन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि अमन चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी। चांदनी, अमन साहब, मैं सरोज हूँ। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति हिंदुस्तानी फौज में थे। आपके मुल्क की फौज की गोली खाकर सरहद पर शहीद हो गए। उनके गुजर जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरा एक छोटा बच्चा है, गप्पू। वो यतीम हो गया। लेकिन ऊपर वाला जानता है कि मैंने या गप्पू ने कभी पाकिस्तानियों से नफरत करना नहीं सीखा। हम लोगों के बीच जो दरार है वो हमारी बनाई हुई नहीं है। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऊपर वाले ने तो आपको एक मौका दिया है इस दरार को मिटाने का, चांदनी को अपना के एक मिसाल कायम करने का। आप दोनों की मोहब्बत को देखकर हमारे मन में भी एक उम्मीद जागी थी कि शायद थोड़ी सी ही सही, लेकिन हमारे लोगों के बीच ये नफरत तो कम हो जाए। नहीं सरोज, सरोज, सिर्फ मेरी खुशियों की खातिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं चांदनी, मैं सच कह रही हूँ। आज तुम्हारी वजह से राजेश की भी आंखें खुल गई हैं। और हम दोनों यही चाहते हैं कि मैं नहीं चाहती सरोज, तलाक का फैसला सिर्फ अमन का नहीं, मेरा भी है। चांदनी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। अमन, अब वक्त ज़ाया करने से कोई फायदा नहीं, चलो।
अमन, मुझे तुम दोनों से ज़रूरी बात करनी है। मेरे साथ चलो। चलो। बहुत गर्मी लगती होगी यहाँ आपको, नहीं? जी नहीं, वो कराची में ऐसा मौसम नहीं होता, इसलिए पूछा मैंने। वहां का मौसम यहां से थोड़ा खुश्क है। हाँ, वैसे तो आप मुंबई पहले भी आ चुके हैं। जी हाँ, अच्छी तरह से याद है। आपकी मेहमान नवाजी अच्छी तरह से याद है। वो क्या है कि उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि पता नहीं क्या क्या कह गया मैं आपको। मेरे ख्याल से अब हमें वो बातें भुला देनी चाहिए, नहीं? हमारे यहाँ भूलने का रिवाज नहीं है। बहुत ही अजीब होते हैं आपके रिवाज। बेटे को घर वापस बुलाने के लिए बाप की मौत की झूठी खबर देना, वाह क्या रिवाज है। सुनिए, हम जैसे भी हैं आपसे बेहतर हैं। हम अपने घर की लड़कियों को खुली छूट नहीं देते हैं कि वो बड़े घर के लड़कों को फंसाकर। सरफराज मलिक, अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं। केदारनाथ जी, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। प्लीज प्लीज। और आप कान खोलकर सुन लीजिए, हम इसलिए खामोश नहीं है कि आप हमारे बड़े भाई हैं, बल्कि इसलिए खामोश है कि आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन आपने हमारी बेटी के लिए, हमारी बेटी चांदनी के लिए अगर एक भी गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया तो हम मेहमान नवाजी के साथ साथ यह भी भूल जाएंगे कि आप कभी हमारे भाई हुआ करते थे। खुदाबख्श, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बस बहुत हो गया। अब आप लोग खुदा के लिए चुप हो जाइए। ये मेरा घर है, किसी का कश्मीर नहीं जिसे नफरत की गोलियों ने छलनी कर दिया। आप लोग रहम कीजिए। आप बुजुर्गों ने आपस में तो बंटवारा कर लिया, लेकिन हम लोगों को तो चैन से जीने दीजिए। रहम कीजिए, रहम कीजिए। अम्मी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? अमन बेटा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम लोगों के लिए ना तो हिंदुस्तान में जगह है और ना ही पाकिस्तान में। तो फिर बेटा तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। जी? हाँ अमन बेटा, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ रहे तो हम लोगों की आपस की नफरत तुम लोगों की जिंदगी तबाह कर देगी बेटा। बेटा तुम कहीं भी चले जाओ, केएल, सिंगापुर, कहीं भी, लेकिन यहाँ से चले जाओ। नहीं मम्मी, हम ऐसा नहीं कर सकते। चांदनी बेटा, तुम्हें अपने पापा की फिक्र है ना? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगी। बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं अब्बू से बात करना चाहूंगा। नहीं अमन, तुम्हारे अब्बू इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देंगे। तुम दोनों यहाँ से जल्द चले जाओ। जाओ बेटा, पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना, उसका भी इंतजाम हम कर लेंगे। बेटा अगर तुम चाहो तो हमें भी मत बताना कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। हाँ अमन बेटा, हो सकता है तुम्हारे अब्बू के गुस्से के आगे हमारी जुबान खुल जाए।
तुम मेरा फैसला जानते हो ना? हाँ चांदनी। तो फिर तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? जल्दी से जाओ ना। नहीं अम्मी, हम अब्बू और चांदनी के पापा की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। क्या? हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। लेकिन चांदनी, मम्मी, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके प्यार, उनकी ममता का ये सिला नहीं दे सकते हम उन्हें। आप ही बताएं अम्मी, ऐसा करके क्या हम कभी खुश रह सकते हैं? दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन इस पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा हमें। हम फिर से अपने वालिदैन के गुनहगार नहीं बनना चाहते। मम्मी, हम जाएंगे तो उनकी इजाज़त से। या फिर कहीं नहीं जाएंगे, अलग हो जाएंगे हमेशा के लिए। पापा, तुम दोनों इधर आओ। जाओ बच्चों, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। खुदा कसम नहीं रोकेंगे बेटे। यही होना था बेटे, अंत में प्यार को ही जीतना था इस जंग में, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही एक ऐसी चीज बची है जो सच है, जिसमें सच्चाई है, और सच्चाई को तो अंत में जीतना ही होता है ना। बेटे, आज के दौर में जब इंसान मजहब और मुल्क के नाम पर एक दूसरे का खून करने पर उतार हुए हैं, तो प्यार ही एक ऐसी चीज है जो उसे रोक सकती है।